नमस्ते, शास्त्रीय काल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं, बिना समय को बर्बाद किए हुए फटाफट से अपना सेशन लेते हैं। तो हमें पढ़नी थी हेडिंग हमारी क्या होनी चाहिए, आज का जो टॉपिक होना चाहिए वो है हमारा, हमने क्या पढ़ लिया था, प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे थे। बेसिकली चैप्टर इस नगर पालिका, उसकी हम विशेषताएं पढ़ रहे थे और हमने विशेषता में सिर्फ एक विशेषता पढ़ी थी, 3 स्तरीय, है ना। उसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे संरचना। हेडिंग डालते हैं नगर निगम, सोनू निगम नहीं भाई, नगर निगम, ठीक है। संरचना, नगर निगम की बात हो रही है, संरचना कैसी होती है इसकी। देखिए इसमें भी सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, है ना, सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, जो भी होंगे, है ना। तो वो कहाँ कौन बनता है, एक्चुअली में ये होता है, जो नगर पालिका की बात होती है तो वहां का अध्यक्ष वही बनेगा, उन्हीं के क्षेत्र, उसी एरिया के क्षेत्र को, उसी एरिया के सदस्य को ही के द्वारा ही उनके चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। फिर वो बन जाते हैं वहां के अध्यक्ष, उस नगर पालिका या नगर निगम जिसकी भी बात कर रहे हैं उसके अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वहां पे क्या होती है, वार्ड समितियां होती हैं। आपको कुछ पढ़ गया, मच्छर तो चला गया, रोई नहीं हूँ भाई, रोने का नहीं है, ऐसे कुछ मच्छर का ये रोना नहीं आता ठीक है, चेंज होता है। हाँ क्या तो भाई स्टार्ट होते ही भूल गई, डिस्ट्रैक्ट करवा रहे हो ज्यादा, है। संरचना, अच्छा हाँ, वार्ड समितियां, देखिए वार्ड समितियां भी होती है, ये भी इसकी विशेषताएं हैं। वार्ड समितियां जैसे जहाँ पे 3 लाख लोग हो गए, ज्यादातर ऐसे एक जनसंख्या के लिए टर्म्स है कि अगर 3 लाख है जनसंख्या या वहां से जाता है तो उनके अंतर्गत एक वार्ड समिति आएगी, है ना। वार्ड या एक या एक से अधिक किसी भी वो प्रोसीजर होती है, तो वहां पर वार्ड समितियां होती है, ठीक है। ये भी एक विशेषता ही आती है, ये कौन कितनी जनसंख्या क्या हो सकता है उस पर डिपेंड करता है, तो वार्ड समितियां होती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य समितियां भी होती हैं, ये उनको उनका भी ऐसे लिख लेना, ठीक है। वार्ड समितियां हुई, कुछ अन्य समितियां भी होती हैं, है ना। ठीक है, वार्ड समितियां हो गई, कुछ अन्य समितियां हो गई। ये क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, विशेषताओं के विषय में भी चर्चा करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। पदों का आरक्षण से आप क्या समझते हैं, महिलाओं को आरक्षण, है ना, या SC ST को आरक्षण, महिलाओं को भी आरक्षण और SC ST को भी आरक्षण है। तो आरक्षण से मतलब पहले आपके दिमाग में यही आता होगा SC ST का आरक्षण, और अब महिलाओं का भी आरक्षण दिमाग में आने लगे होगा, क्योंकि अब महिलाओं का भी आरक्षण काफी देखने और सुनने को मिलता है, ठीक है। ये भी इसकी विशेषता है, इसमें पदों को लेके आरक्षण है, ठीक है। तो ये आरक्षण महिलाओं के लिए भी हो सकते हैं, महिलाओं के लिए भी क्या, महिलाओं के लिए भी है, सिंपल सी बात है। और SC लोगों के लिए भी है, ST लोगों के लिए भी है, उनको दिमाग में रखकर ये आरक्षण वाले पद उसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे जनरली गाँव में क्या होता है, प्रधान कोई लेडी है ना, आजकल देख रहे होंगे प्रधान आपको लेडीज बहुत दिखेंगी, है, औरतें दिख रही होंगी प्रधान, पर वो क्यों बनी, ये ऐसा नहीं है उनके घर वालों ने उनको कहा कि भैया कदम से कदम मिला के चलो, ये आरक्षण की बदौलत हुआ। जब आरक्षण लागू हुआ तो लोग जो पद धारक थे, मान लो मैं प्रधान था, मैं नहीं चाहता था मेरी सत्ता हाथ से निकल जाए, तो मैंने अपनी बीवी को प्रधान बना दिया। और वैसे मैं प्रधान था, मेरी बीवी बन जाएगी प्रधान, इजी होगा, बहुत ज्यादा इजी होगा कि वो प्रधान बन जाए, ठीक है। अगर कतई कोई मुकाबला में नहीं होगा तो शायद कोई और बन जाए, वरना ऐसा जनरली चलता ही रहता, मैं प्रधान हूँ तो मेरी बीवी, मेरी बहन, बेटी जो भी हो मेरे परिवार में उसको बनाना चाहूँगा, वो बन ही जाएगी, 99.9% चांसेस रहते हैं इसके, ठीक है। तो अभी जो आजकल ये महिलाएं प्रधान में ज्यादा दिख रही हैं आपको, गाँव पे ज्यादातर ऐसे ही होता है, तो वो आरक्षण की बदौलत है, ना कि इस बदौलत की उन्होंने कहा भैया चलो तुम भी कदम से कदम मिलाओ, तुम राजनीति में चलो प्रधान बनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की बदौलत है, ठीक है। तो आरक्षण इज द विशेषता ऑफ नाउ इन दिस चैप्टर, नगर निगम की हम विशेषता पढ़ रहे हैं, तो उसमें आरक्षण है, महिलाओं के लिए, SC ST के लिए है,
ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, वैसे तो बहुत छोटी सी बात है बट फिर भी करना हो तो कर लीजिए, ठीक है। एक और विशेषता फिर पढ़ते हैं, नगर पालिकाओं का कार्यकाल है ना, ठीक है, नगर पालिकाओं का कार्यकाल विशेषता में लिख सकते हैं ना, इसको हम इसको है ना लिख ही लेते हैं। चलो मेरे बोलते बोलते लिख लो, या तो मैं हर साइड में कर लिख लेना, ठीक है। कार्यकाल कार्यकाल कितना, 5 वर्ष है ना, एज जैसे कि बाकी चीजें होती हैं, काफी सारी चीजों के ऐसे ना 5 साल ही होता है कार्यकाल, इनका भी 5 साल ही, ठीक है। और कुछ, अब हम ये जान लेंगे कि क्या क्या ऐसी बातें होंगी तो निहरताएं, यानी कि क्या एलिजिबिलिटीज का बिल्कुल उल्टा, क्या ऐसी होंगी क्वालिटीज का उल्टा क्या बोलेंगे, कुछ बैड क्वालिटीज ऐसी क्या पाई जाएंगी जिनके तहत हम इनको इस पद पर या इस अध्यक्ष के पद पर बैठने नहीं देंगे भाई, ऐसा भी कुछ निहरताएं होंगी, ठीक है। चलें, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। आगे नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक बता दूं, निर्णय स्टार्ट करेंगे हम, है ना। निर्णय समझते हो, नॉन एलिजिबिलिटीज मेरे हिसाब से, है ना, तो ये लिख लो फटाफट से। चलिए अब हम इस चीज को जान लेते हैं कि वो निर्भर कैसे हो सकते हैं वो व्यक्ति, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का चुनाव होना है नगर पालिका के लिए, है ना, या नगर निगम की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे निर्भर हो गए, अगर बाई चांस लिख ले, पहले लिखते हैं, बिना लिखे तो हम कोई काम करेंगे नहीं जीवन में, है ना। सपोज वो बंदा 21 साल का हो ही ना, है ना, 21 साल एक एज लिमिट है ना फिक्स, अगर वो 21 वर्ष से कम हो जाता है तो क्या करोगे आप, मान लो कि उसको निर्भर या नहीं, ठीक है। या विधानमंडल का जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है ना, अगर चुनाव का जो प्रोसीजर है उसे ही फॉलो नहीं किया गया, चुनाव प्रक्रिया को ही फॉलो नहीं किया गया हो, कुछ अलग तरीके से हुआ हो, कुछ बेईमानी करी हो, है ना, कुछ धोखाधड़ी करी हो, तो चुनाव प्रक्रिया ईमानदारी से ना अपनाई गई हो, है। अच्छा, इसके अलावा एक बात ये भी है कि चुनाव प्रक्रिया से अधिक यहाँ पे एक निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है ना। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, वो देखरेख करता है, ध्यान रखता है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो एकदम पूर्णतः, एक तो पहली बात ईमानदारी निष्ठा के साथ हो रहे हैं, कहीं कोई धांधलेबाजी, कोई बेईमानी, कोई घपला तो नहीं हो रहा है, यानी ऐसा तो नहीं कि वोट डाल के ना होने के बाद चुनाव कैसा हो रहा है कि किसी को किसी तरह से लालच देके वोट ले लिया जा रहा हो, या किसी को डरा धमका के वोट लिया जा रहा हो, किसी को झूठे वादे देकर वोट लिया जा रहा है, ऐसी तो कोई बातें नहीं है। यानी कि जो वोट मिल रहे हैं और जो वोट लेने की प्रोसीजर है, जो वोट डालने की जाने की प्रोसीजर है, वो ऐसा तो नहीं कि किसी भी गलत तरीके को अपनाने के बाद दिया जा रहा है, यानी कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही हो रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या है, निर्भरताएं के साथ साथ निर्वाचन आयोग भी बना हुआ है, जैसे निर्भरताओं में आ गया ना कि चुनाव प्रक्रिया सही से हुई है नहीं, कोई धोखाधड़ी तो नहीं किया गया, कोई इलीगल काम तो नहीं किया गया, कोई जाली दस्तावेज तो नहीं है, इसके ये सारी चीजें हो गई। फिर राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, वो पूरी इसकी ध्यान रखेगा कि इसका मतलब जो चुनाव प्रक्रिया हुई है एकदम सही तरीके से पूरी हुई है, ठीक है। तो इनको कुछ शक्तियां भी मिलती हैं, कुछ कार्य भी होते हैं इनके, है ना, ऐसा तो नहीं है बिना शक्तियां बिना कार्य के चलेंगे, शक्तियां हैं, कुछ कार्य भी हैं, है ना। इनको कुछ शक्तियां मिली हैं, कुछ चीजें, कुछ काम करने के लिए ऑथराइज हैं, जैसे कि योजनाएं बनाने के लिए ऑथराइज हैं, है ना, योजनाएं बना सकते हैं, कुछ कार्यक्रम बना सकते हैं, है ना, भलाई के लिए सब कुछ चीजें
की भलाई के लिए, है ना। ये जो देखिए जो पॉलिटिक्स से इतना सभी जुड़ गया, उससे सिर्फ एक और एक काम है, जनता की भलाई के लिए काम करना, जनता के लिए योजनाएं बनाना, जनता के हित में कार्यक्रम आयोजन करते रहना, है ना। ये सारी जैसे कि किसी दिन कार्यक्रम आयोजन में जैसे कि मान लो किसी एक टॉपिक पे, चाहे वो पर्यावरण को ले लिया हो, सफाई के मुद्दों पे ले लिया हो, महिलाओं की हेल्थ को लेके ले लिया हो, बच्चों शिशु होते हैं ना, बच्चे छोटे बच्चे हो उनके पोषण को लेके ले लिया हो, कोई उन पर कार्यक्रम बना दिया कि आज इसी पर चर्चा होगी, है ना। और या फिर कुछ और चीज ऑर्गेनाइज कर दी हो कि इसके तहत इनको ये फैसिलिटी मिलेगी, इसके तहत ये चीज करी जाएगी, इसके तहत शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, इसके तहत बाल विवाह रोका जाएगा, वो सारी चीजें। तो योजनाएं बनाना, कार्यक्रम बनाना, ये सारी उनकी शक्तियां हैं, कार्य हैं। वित्त से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, है ना, वित्त का भी इसमें एक आएगा मामला, है ना। इनके पास पैसे का भी भाई मेन कुछ कर लेने का तरीका भी कुछ होना चाहिए, टैक्सेशन का भी कुछ प्रोसीजर होना चाहिए, इनको पैसा कैसे, आमदनी कैसे मिलेगी, इनका वित्त का पूरा आवंटन सरकार कैसे देगी, क्या देगी, कितना देगी, वो सारी चीजें भी इनको हैंडल करनी होती है, देखनी होती है और करते हैं, समझदारी के साथ करना होता है। कहने का मतलब है ये बजट बिना पैसे के ये भी कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात, अपने घर से तो कोई करने वाला है नहीं, है। तो इनको भी सरकार को भी आमदनी करानी है, सरकार से पैसे लेके देश में भी खर्चा करना है। बेसिकली हम जो आमदनी करा रहे हैं वो सरकार को जा रहा है, सरकार फिर वो पैसे देती है हमें खर्च करने के लिए, वही सिंपल सी बात होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, विशेषताओं में इनको आप काउंट कर सकते हो। विशेषताएं हमें एक तरह से नोट डाउन कर लीजिए, जरूर चाहिए आप जल्दी जल्दी करिए। चलिए राइट डाउन द हेडिंग 12वीं अनुसूची। ये जो हेडिंग डालेंगे हम उसमें नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित कुछ बातें की गई है, पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर पालिका से संबंधित 18 विषयों या 18 कार्यों के बारे में बात की गई है। किसमें? 12वीं अनुसूची में। तो 12वीं अनुसूची इस रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 12वीं अनुसूची, ठीक है, क्या है इसमें? 18 विषय किससे संबंधित? नगर पालिका के कार्यों से या विषयों से संबंधित, है ना, संबंधित कार्यों या विषयों से संबंधित, ठीक है। 18 विषय ऐसे हैं, किसमें है? 12वीं अनुसूची में है, जो किससे संबंधित हो सकते हैं या संबंधित हैं, बेसिकली एक्ट में संबंधित ही हैं। वो किससे संबंधित है? नगर पालिका से, है। कौन कौन सी ऐसी बातें आएंगी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे या फिर कार्य हैं? नगरीय योजनाएं, पहला क्या है? नगरीय योजनाएं। नगरीय योजनाएं से ये बात तो साफ है कि ये कहाँ की बात हो रही है, ठीक है, शहरों की बात हो रही है, गांव की बात हो रही है। यहाँ पे बात की जा रही है नगरों की, यानी कि शहरों, है। तो ये योजनाएं से मतलब है कि वहाँ पे क्या स्कीम्स लागू होनी चाहिए, जो जनता है, जो देश के नागरिक है, उनके लिए, उनकी भलाई के लिए, और वैसे कि ये जो भी योजनाओं से संबंधित बातें हो रही थी वो पॉजिटिव वे में जाती हैं। वो सारी कितनी अच्छी चीजें, कितनी अच्छी स्कीम्स कर सकते हो, उन पर कैसे प्रोत्साहित कर सकते हो, कैसे एनकरेज कर सकते हो, कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो, उन सभी चीजों पे कुछ ना कुछ योजनाएं दिन ब दिन बनती ही रहती हैं। वो योजनाएं बनाने का अधिकार इस क्षेत्र में भी आता है। इस जो बातें की गई है 12वीं अनुसूची में की गई है, इससे रिलेटेड नगर पालिका से संबंधित क्या है? वो नगरीय योजना। इसमें क्या क्या चीज करने को मिलेगी? बेसिकली आप छोटा सा शॉर्ट में लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि योजनाएं बनाने का कार्य, है ना, ये लिख सकते हैं ब्रैकेट में। इससे इजी हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा है भूमि का उपयोग, ठीक है, भूमि का उपयोग।
चाहिए। और एक सेकंड ब्रैकेट में लिख लेते हैं भवनों का निर्माण, फिर बात करते हैं इस विषय पे। भवनों का निर्माण यानी कि भूमि का उपयोग थोड़ा तर्कसंगत होना चाहिए। तर्कसंगत इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि किसी भी तरह से उसको हानि करना है ना। भवन बनाना एक जरूरी काम है, उसका रहना एक जरूरी काम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब कुछ भी कर रहे हो उस पे, इन द सेंस कि लाइक एनवायरनमेंट को गंदा करने से रिलेटेड या बस सिर्फ कब्जा करने से संबंधित ऐसे अवैध चीजें करने से संबंधित कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। भवन इसमें दे दिया है क्योंकि वो तो कंपलसरी है, रहना तो कंपलसरी है, हर इंसान रहना चाहेगा और रहता है और रहेगा, ये ठीक है। कृषि के लिए लैंड यूज होनी चाहिए। इस रिगार्डिंग ऐसा ना हो कि भवनों से ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ ऐसा ना करो जिससे ऐसा लगे सिर्फ भूमि पर कब्जा हो रहा है, उसकी जो यूटिलिटी है वो खत्म हो रही है या फिर कम हो रही है, ऐसी कुछ चीज नहीं करनी है। तो भवन निर्माण जैसी चीजें जो होंगी या भूमि पर कैसे कितना किस हिसाब से उसका उपयोग करना है, किस जगह में किस क्षेत्र में उसका उपयोग किस हिसाब से या कितना करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये सारी चीजें भी इसमें आएंगी। ये 12वीं अनुसूची में जो 18 बातें की गई है उसी में ये दूसरी बात की गई है, भूमि का उपयोग और भवनों का निर्माण जो भी। पहला तो नगरीय योजना यानी नगर से संबंधित जो भी योजनाएं बनाई होंगी वो वाली बात इसमें करेंगे। दूसरा भूमि का उपयोग क्या और किस हिसाब से होगा ये बात भी करी गई है। तीसरी हेडिंग डाल लेते हैं हम, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। आर्थिक एवं सामाजिक विकास इकोनॉमिक और सोशल नहीं फाइनेंशियल, आर्थिक पैसे से रिलेटेड, मुद्रा और सामाजिक विकास यानी कि आर्थिक इंसान कैसे अपने सोशली और फाइनेंशियली कैसे स्टेबिलिटी बना सकता है, दोनों तरह से उसके लिए जो भी मुद्दे हो, जो भी बातचीत, जो भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी वो किससे रिलेटेड होंगी। ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ी बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखी जाती है कि इंसान जो भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात अगर की जाए, सोचा जाए तो सब उसको क्या चाहिए होता है, आर्थिक रूप से भी वो बंदा ठीक रहे, जो भी इंसान है ह्यूमन बीइंग है ना, हर इंसान यही चाहता है, हर व्यक्ति यही चाहता है, हर नागरिक यही चाहता है कि वो सोशली और फाइनेंशियली दोनों तरह से स्टेबल हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ही चाहिए होगी और इसके विकास पर ही ध्यान देना है। इसके बाद 12वीं अनुसूची में इस बात का भी जिक्र है और उसको भी ऐड ऑन किया गया है। भाग कौन से हैं, अनुच्छेद कौन से हैं, ये पहले से पता है तो ये अभी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है या बताने समझाने की जरूरत नहीं है, पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है। सड़कें एवं पुल का निर्माण, जितनी 12-18 विषय हैं वो सब लिख लेंगे हम। सड़कें ऑब्लिक पुल का निर्माण, ये क्यों करा रहे हैं, सड़कें क्यों बनाई जाएंगी, पुल क्यों बनाए जाएंगे, जाहिर सी बात है जनता के हित के लिए, नागरिकों के हित के लिए, है ना, उनकी उन्नति के लिए, ठीक है। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ सोचा जाएगा, है ना। घरेलू उद्योग अगर कोई बनाने की इच्छा हो रही है, कोई ऐसी कोशिश कर रहा है तो इससे क्या निर्णय निकलता है या इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा हो वैसे, है ना। और कुछ यहाँ लिखते हैं, लिख नहीं रहा है, इस चीज को यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। अग्निशमन सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं, है ना, जल से संबंधित सेवाएं, ये भी इसमें जल संबंधित सेवाएं, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल वगैरह, ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्वास्थ्य सेवाएं, है ना। चिकित्सा सुविधाएं, थोड़ा सा साफ सफाई को भी ध्यान में रखें, गंदगी
काम भी नहीं होता है ना, सफाई से रिलेटेड ज्यादातर होता है। सफाई दिमाग में आती है आपको, नगर निगम और नगर पालिका याद आने लग जाती है ना। तो गंदगी को दूर रखें, गंदगी को दूर भगाने की स्कीम्स सारी किसमें आ जाएंगी, नगर पालिका या फिर नगर निगम में, है ना। गंदगी को दूर भगाने की या दूर करने की, है ना, दूर करने के कार्य, हाँ आपको पता है ना, ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें तो हम म्यूनिसिपैलिटी के कचरे में डालेंगे, समझते हो। म्यूनिसिपैलिटी वाले क्या करते हैं, वो कचरे का निपटान करते हैं, निपटान मतलब कि कम से कम हमारे घरों से तो कचरा वो लेके जाते हैं। नगर निगम और नगर पालिका वाले सफाई के मामले में हम लोगों के लिए वही हमारा कूड़ा तो लेके जाता है भाई, तो उनका एक अपना कार्य है, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है साफ सफाई, तो करते हैं हम फिर, ठीक है। जन्म मृत्यु, है ना, जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़े आ जाएंगे इसमें। जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़े, ठीक है। हमने वो सुना है जैसे किसी की ना गाय या भैंस कोई ऐसा होता है छोड़ देता है या मतलब उसको ध्यान नहीं रखना चाहता है, तो एक या वो ऐसे छोड़ देता है कि कहीं पे भी चाहे रात दिन भर चारा खाए और फिर रात को हम वापस अपने घर बांध लेंगे, दूध दे लेंगे उसका, हमें खिलाना भी ना पड़े। तो क्या होता है जब वो ऐसे छोड़ देते हैं, तो जिस इंसान की फसल उसने खा ली होती है, गाय ने या भैंस ने, जिस भी जानवर ने, तो जिसकी खाई होती है उसे गुस्सा आता है, वो क्या करता है उन जानवरों को लेके जाके एक जगह होती है गांव में, क्या बोलते हैं इसको, कांजी हॉर्स ऐसे टाइप का कुछ चीज बोलते हैं, तो वहां पे उसको जमा कर देते हैं, जानवर को जमा कर देते हैं। फिर जिसको जो बंदा होता है जिसकी होती है उसे छुड़ाने ले जाता है, तो कुछ पैसे होते हैं 150 20 रुपए जितने भी होते हैं उसको देके उसको छुड़ा के वो आ जाता है। तो ये वाली सुविधा भी कांजी हाउस है ना। तो इसकी भी सुविधा किसने करी है, सरकार ने करी है, कांजी हाउस, ठीक है। ये किस लिए करी है कि पशुओं के प्रति जो क्रूरता है ना वो कम हो सके थोड़ी, है ना, पशुओं के प्रति क्रूरता को कम करने के लिए। क्रूरता समझते हो, देखिए पता पशुओं की बात आई तो जो एक बात मेरे को ना मतलब मुझे नहीं पता सबका क्या होता है सीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ जानवरों का इंसानों को दर्द में देख के दर्द महसूस करते हैं ना, ठीक है, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं जानवरों को भी दर्द में देख के ना बहुत दिक्कत में आ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हूँ शायद मैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब कोई जानवर भी देखती हूँ ना किसी भी तकलीफ में, मैं इस लाइफ में हूँ शायद कि मैं सारे जानवरों का ध्यान रख सकूँ, है ना, फाइनेंशियली भी नहीं हूँ मैं इस लाइफ कि मैं सारे जानवरों को लव करूँगी, सारे जानवरों को मैं दवाई दिला दूँ। बट आई जस्ट वांट कि अगर आप लोग ऐसा कुछ देखते हैं ना तो बीइंग ह्यूमन आप में इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। मुझे लोग बोलते हैं मैं इमोशनली बहुत वीक हूँ, बट मैं फिर भी अपील करना चाहूँगी कि ना इतनी सेंसिटिविटी आप भी रखो कि अगर किसी जानवर को तकलीफ में देखो ना तो कोशिश करो कि आप इस लायक हो तो आपको जैसे भी बेहतर कर सकते हो उसे बेहतर करो, और अगर नहीं हो उस लायक में तो बस बनने की कोशिश करो कि भाई दिमाग में ये सोच लो कि मैं अपने आसपास ना किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। वैसा तो नहीं सारी दुनिया देख रहे हो, आसपास के एनवायरनमेंट में जितना देख पाओ ना उस तकलीफ का निवारण आप कर सको, बस इतना है समझो, ठीक है। मेरा ये कहना है, बाकी भगवान जाने, आप जानो, हम जाने, सब जाने, सबकी कर्म जाने, ठीक। चलिए अच्छा, वधशाला समझते हो, इनका विनियमन, वधशालाओं का विनियमन। वधशाला इसी से याद आया, वधशाला क्या होती है, कसाई खाना। आपको पता है कि जो चमड़े उद्योग करते हैं, आई नेवर यूज सिल्क, आई नेवर यूज लेदर, है ना, क्यों, जानवरों की हिंसा होकर ये चीजें बनती हैं। मैं देखिए अगर डिबेट करना चाहूँगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, बट स्टिल मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इसका बिल्कुल भी भागीदार नहीं बनना चाहती हूँ। तो सिल्क और लेदर में बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ और मैं अपील करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें ना ही हों, आप भी ना यूज़ करिए सिल्क और लेदर, ठीक है। देखिए जानवरों के साथ जो क्रूरता होती है ना, अगर देख लोगे शायद आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने देखी होगी, हो सकता है कुछ लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी हो, ठीक है। अगर देख लोगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि
चांसेस है कि आप भी लेदर और सिटी यूज ना करें, ठीक है। तो ये गौशाला का ये मतलब है जानवर मारे जाते हैं, है ना, कसाई खाना कह सकते हो आप, ना स्लॉटर हाउस होते हैं ना, स्लॉटर हाउस वो है। तो इनको भी कम करने की कोशिश करना, किसके किस 12वीं अनुसूची में इस विषय में भी बात की गई है, इस चीज को कम किया जाए, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नगर पालिका की बात हो रही है, नगर निगम की बात हो रही है, तो भाई जो भी ये काम करेंगे ना वो इस बिहार पे करेंगे, ये सोच के करा जाएगा, या दिमाग में आपके खुद आ जाएगा कि ये जो है ये गंदगी नहीं करेंगे, है ना, गंदगी का ये निपटान ही करेंगे। सपोज एक एग्जांपल याद आया, जैसे शव के लिए है ना, तो ये शव को विद्युत द्वारा जलाते हैं, है ना, शव को विद्युत द्वारा जलाना या खत्म करना या संस्कार करना, जो भी बोलना चाहो आप बोलना, है ना कि दफना के, है ना, सोइल एक तो इतना सोइल पे कब्जा है, उस वो सोइल वो धरती वो जमीन किसी न किसी के काम आ सकती है ना, जितने में कब्रिस्तान बनाओगे या डेड बॉडी जला रहे हो, कुछ ना कुछ उसके भी नुकसान होते ही होंगे और होते हैं। तो कहने का मतलब है जो नगर पालिका है, नगर निगम है, उसमें जो 12वीं अनुसूची में 18 बातें की गई हैं इससे संबंधित, उसमें क्या है ये बात भी की गई है कि शव को अगर विद्युतीकरण से जला रहे तो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चले इतना क्यों सोचते हो ऐसे बोला ना मैंने, इतना मैं ये कहना चाह रही थी कि आज के लिए इतना काफी है। अगर काफी है तो खुश रहिए, मजे करिए, एंजॉय करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और कोशिश करिए कि किसी इंसान किसी जानवर को आपकी वजह से कभी भी कोई हानि ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।